इंस्टीट्यूशन के जो शिक्षकगण हैं उन्हें यहाँ पे जो बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको, मीडिया कर्मीगण सभी को मेरी तरफ से इंजीनियर्स डे की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरा अभिनंदन की कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे बुलाया तो आने में विलम्ब हुआ। मुख्य रूप से हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो हमारी ड्यूटी है वो करने के बाद ही हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैंने समय दिया था 11 बजे का, लेकिन 11:15 से CID की एक VC हो गई थी, जिसके चलते विलम्ब हुआ। VC के बाद कुछ नागरिक मिलने के लिए भी थे, जिसके चलते विलम्ब हुआ। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सभी लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि कार्यक्रम में जाना चाहिए। एक तो इंजीनियर्स डे होने के चलते, और दूसरा आप लोगों से बात करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मैं 10 आदमी को भी जागरूक कर पाता हूँ, अगर गाइड कर पाता हूँ, तो वो मेरे लिए उपलब्धि होगा। ये सोच कर मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दिया था। साथ ही साथ सलाउद्दीन साहब ने बताया कि उनके भाई जो है वो भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दी थी। तो कई सारे कारण थे जिसके कारण मुझे यहाँ आने का अंदर से इच्छा हुई कि आना चाहिए। यहाँ आकर के देख करके यह लगा कि यहाँ पे इस कॉलेज या अन्य कॉलेज, किसी प्रकार के भी कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। मीटर के आसपास है और इतनी दूरी पर हमको लगता है कि आसपास के इलाके में कॉलेज की काफी कमी है, और यहाँ पे कॉलेज की आवश्यकता भी है। तो एक नया ये कैंपस डेवलप हो रहा है, उसके लिए हम शुभकामना देना चाहेंगे। जो इसके जो इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर है और चेयरमैन है, उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशन है वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो, और इसके माध्यम से हमारे जो इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के भी जो भी लोग हैं इससे लाभान्वित हो सके। मैं हमेशा से ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो ये बात हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा अति आवश्यक है। किसी को भी प्रयास करना चाहिए कि ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा अवश्य हासिल कर ले। और जो हमारी सरकार है या हमारा संविधान है, संविधान के तहत ये हम लोग सोशलिज्म का एक प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं, और उसी प्रिंसिपल के तहत किसी भी सरकार का ये ध्येय रहता है कि हमारे जो नागरिक हैं उन्हें शिक्षा हासिल हो। उसी को लेकर के राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है, जिसके तहत शिक्षा सभी को देना सरकार का दायित्व, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको भी दायित्व इसकी दी गई है। लेकिन फिर भी जो सरकार की संस्थाएं हैं, संस्थाओं में हमेशा बोलता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य खास करके किसी भी सरकार के लिए ये दो जो सेक्टर है उस पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए, रहता भी है। क्योंकि ये दो सेक्टर है उस पर ध्यान देने से ही हम लोग के देश का भविष्य आगे बढ़ता है। अगर हमारे नागरिक स्वस्थ हैं तो ही किसी प्रकार का भी जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को लेकर के लोग बोलते हैं कि हमारा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आज के दिन में जो पॉपुलेशन है हम चाइना को भी पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेगा। तो वो पॉपुलेशन हमारा जो है वो बर्डन नहीं होगा, गुण अगर होगा तभी होगा जब हम उस पॉपुलेशन को हम अच्छे से रखेंगे, स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के साथ उस पर स्किल्स होना चाहिए, स्किल उसके पास होना चाहिए, शिक्षा उसके पास होनी चाहिए। दूसरे पे वो पॉपुलेशन डिपेंडेंट नहीं है। शिक्षा हासिल करेगा तो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, शिक्षा हासिल नहीं करेगा तो डिपेंडेंट रहेगा। तो वो हमारा जो आबादी है या पॉपुलेशन है वो हमारे लिए पॉजिटिव वे में तभी काम करेगा जब वो पॉपुलेशन को हम लोग प्रॉपरली ट्रेन करें, पॉपुलेशन को प्रॉपर शिक्षा दिलवाएं। शिक्षा में भी ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल शिक्षा तक हम लोग का जो एज होता है इनको बहुत कम होता है। उस समय अमूमन इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग 15-16 साल की एज ग्रुप का भी गाइडलाइन भी यहाँ पे आए।